बड़ी खबर आई अमेरिका और चीन से जुड़ी। हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने श्रीलंका में बहुत बड़ा दांव चल दिया। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर एक विशाल कंटेनर टर्मिनल बनवाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका उसे 55 करोड़ 30 लाख डॉलर का भारी भरकम लोन देगा। चीन कर्ज दे देकर श्रीलंका को इतनी बुरी तरह फंसा चुका है कि श्रीलंका के लिए उससे निकलना बेहद मुश्किल हो चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। ऐसे में अमेरिका श्रीलंका को चीन के जाल से निकालने के लिए उतर गया और अपने इस मिशन में अमेरिका चीन वाली चाल चलकर ही उसे मात देने की तैयारी में। चीन कर्ज दे देकर श्रीलंका पर कुंडली मारे बैठा। ऐसे में चीन को वहां से बेदखल करने के लिए अमेरिका ने भी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल बनवाने के लिए लोन देने का ऐलान कर दिया, ताकि श्रीलंका को चीन की मुट्ठी से निकाला जा सके और अमेरिका हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी पैठ बना सके। यही वजह रही कि अमेरिका ने ऐलान किया कि वो कोलंबो बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल बनवाने के लिए श्रीलंका को 55 करोड़ 30 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 4,500 करोड़ रुपयों का लोन देगा। लेकिन ये लोन श्रीलंका को चीन के दिए कर्ज की तरह नहीं होगा जो श्रीलंका को और गर्त में ले जाए, बल्कि अमेरिका का दावा है कि उसका दिया कर्ज श्रीलंका को मजबूत करने में मदद करेगा। श्रीलंका में अमेरिका का यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके जरिए अमेरिका एक तीर से कई निशाने साधने वाला है। उसका प्लान श्रीलंका से चीन का बोरिया बिस्तर सिमटवाने का तो है ही, श्रीलंका में एंट्री करके अमेरिका हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी पकड़ भी मजबूत करना चाहता है। और अमेरिका के इस प्लान से भारत का भी फायदा होने वाला है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ा है। वो श्रीलंका तक अपनी पहुंच का बेजा इस्तेमाल करता है। और तो और श्रीलंका में अपने जहाज भेजकर चीन भारत की जासूसी तक कर सकता है। पिछले साल ये बात लगभग पक्की भी हो गई थी, क्योंकि पिछले साल चीन ने रिसर्च का बहाना बनाकर अपने युआनवांग 5 जहाज को श्रीलंका के रास्ते हिंद महासागर में भेज दिया था। बेहद ताकतवर एंटेना होने की वजह से चीन का युआनवांग 5 जहाज लंबी दूरी तक नजर रख सकता है। चीन की सेना की स्पेस विंग युआनवांग 5 जहाज को अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल करती है। इसलिए तब भारत ने चीन के जहाज के खिलाफ श्रीलंका से विरोध भी जताया था। पिछले कुछ साल में हिंद महासागर के इलाके में चीन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों की मौजूदगी भी बढ़ी है। यानी चीन हिंद महासागर में भी वैसी ही दादागिरी करना चाहता है जैसी वो दक्षिण चीन सागर में कर रहा है। लेकिन हिंद महासागर में भारत की वजह से चीन मनमानी नहीं कर पाता। इसलिए चीन ने हिंद महासागर में अपनी साजिश को साकार करने के लिए श्रीलंका जैसे छोटे से देश को मोहरा बनाया। श्रीलंका का विकास करने के नाम पर चीन ने उसे इतना कर्ज दिया कि वो चीन की साजिश का शिकार हो गया। और आज श्रीलंका चीन के कर्ज और एहसानों के बोझ तले दबा है। श्रीलंका के दक्षिण में मौजूद हम्बनटोटा बंदरगाह का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने। हम्बनटोटा बंदरगाह को बनवाने के लिए चीन ने इतना पैसा बहाया कि श्रीलंका चीन के कर्ज के मकड़ जाल में बुरी तरह उलझ गया। हम्बनटोटा बंदरगाह हमेशा घाटे में रहा और श्रीलंका चीन का कर्ज उतार ही नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि 2017 में श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ गया। और हम्बनटोटा बंदरगाह अपनी लोकेशन की वजह से काफी अहम है, क्योंकि वो पूर्वी पश्चिमी सी रूट के काफी करीब है। मगर हम्बनटोटा बंदरगाह तो बस एक प्रोजेक्ट है। साल 2000 से अब तक चीन श्रीलंका में करीब 300 प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा चुका है, जिन्हें चुकाने में श्रीलंका का पसीना निकल गया और श्रीलंका चीन से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। इसलिए अब अमेरिका चीन के कर्ज की काट निकालने के लिए श्रीलंका को लोन दे रहा है, ताकि श्रीलंका को चीन के चंगुल से निकालकर चीन को हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अलग थलग किया जा सके। चीन और अमेरिका के बीच हिंद और प्रशांत महासागर का इलाका ही विवाद की जड़ बना हुआ है। दोनों देश वहां अपनी अपनी खेमेबंदी में लगे हैं और अकेला हिंद महासागर ही बेहद विशाल इलाका है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से शुरू होकर पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका तक ये जाता है। उत्तर में आने वाले अरब सागर और फारस की खाड़ी भी हिंद महासागर के हिस्से हैं और नीचे दक्षिण तक हिंद महासागर फैला हुआ है। हिंद महासागर में कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट है और उस हिंद महासागर के बीचों बीच श्रीलंका है। इसलिए छोटा होने के बावजूद श्रीलंका बेहद अहम बन जाता है। यही वजह है कि चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां उसके लिए आमने सामने हैं। लेकिन अगर अमेरिका श्रीलंका में कूदा है तो चीन पश्चिम एशिया के देश ओमान में पैठ बनाने की फिराक में। अमेरिका की मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को उनके सलाहकारों ने जानकारी दी कि चीन ओमान में अपना सैन्य ठिकाना बनाने की प्लानिंग कर रहा है। और पिछले महीने चीन ने ओमान के साथ एक युद्ध अभ्यास किया भी था। तब दोनों देशों के अधिकारियों के बीच एक अहम मीटिंग होने की खबर भी आई थी।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने बाइडेन को बताया कि उसी मीटिंग में चीन के ओमान में मिलिट्री बेस बनाने का मुद्दा उठा और ओमान के अधिकारियों ने खुशी खुशी चीन का प्रस्ताव मान भी लिया। ओमान पश्चिम एशिया का वो देश है जो किसी खेमे में शामिल नहीं है। वो अमेरिका से भी दोस्ती रखता है और चीन से भी। ओमान में अमेरिका के करीब 200 सैनिक भी तैनात हैं और ओमान के पास फारस की खाड़ी के उस पार ही ईरान है और उससे भी ओमान के अच्छे रिश्ते हैं। वहीं ईरान और चीन की दोस्ती तो जग जाहिर है ही। ऐसे में अगर चीन ओमान में अपना मिलिट्री बेस बनाएगा तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।